हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं आपको कराऊंगा यूपी सैनिक स्कूल का जो आपका एग्जाम आप दे के आए हैं उसका रीजनिंग का जो आपका एग्जाम हुआ, रीजनिंग का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा आपका। ये क्लास 9th का है, रीजनिंग पेपर जो आपका रहा है। 25 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में। अब देखते हैं कितने आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे और पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, डिटेल में सोल्यूशन कराऊंगा हर क्वेश्चन का, कैसे आया, क्यों आया क्वेश्चन सब। ऐसा नहीं सिर्फ टिक कर दिया आपको शायद, सो दैट आपको ये दिमाग से डाउट निकलना चाहिए कि नहीं सर मेरा गलत क्यों है। CET 2022 यूपी सैनिक क्लास 9th का जो आपका एग्जाम हुआ है, ये उसका आज का क्वेश्चन पेपर था। चलिए देखते हैं इसको। तो आपके सामने है रीजनिंग, देख रहे हैं आप 25 क्वेश्चन। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। 176 में क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 2Z, क्या लिखा है 2Z5, ये लिखा है। फिर लिखा है आपका 7Y7 और ऐसे 14 X9 ऐसे सीरीज चली हुई है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 है, फिर 7 हो गया, तो 2 में और 7 में कितने का डिफरेंस हो गया, 5, और फिर 14 आ गया, फिर यहाँ पे फिर 23, सिर्फ नंबर की बात करूँ मैं तो 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर आएगा आपका 11 का डिफरेंस है तो फिर आएगा आपका 13 का डिफरेंस। तो 13 का डिफरेंस में आ जाएगा नंबर, तो आएगा 47। तो नंबर 47 किस में है, नंबर 47 पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे और चौथे में 47 है। लेकिन बाद में देखो जो आपका लेटर चला हुआ जेड है, फिर उससे पहले वाई आ गया, फिर एक्स आ गया, डब्ल्यू आ गया, वी आ गया, फिर क्या आएगा यू। तो आएगा क्या 47 और यू। तो आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले पे, ABD वाला चला हुआ है, HMS, एस में क्या आएगा। तो ए, पहले ए आया है, ए के बाद में क्या कर दिया उन्होंने डी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, डी की वैल्यू कितनी है 4, एच की वैल्यू कितनी है 8, ऐसे ही एम की वैल्यू कितनी है आपका 13, और एस की वैल्यू कितनी है आपका 19। तो अब देखो 3 ऐड हो गया, 4 ऐड हो गया, 5 ऐड हो गया, 6 ऐड हो गया, तो इस बार 7 ऐड होगा। और 7 ऐड होने का मतलब 26, और 26 किसकी वैल्यू आएगी, जड़ की। अब इसमें एक में जड़ नहीं है तो इसको तो कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको तो कैंसिल आउट। अब बचता है ZKW ZA। देखते हैं हम लास्ट में, देखते हैं लास्ट वाले से। डी है, डी की वैल्यू कितनी है 4, फिर इसके बाद के है, के की वैल्यू कितनी है आपकी 11, फिर इसके बाद एस है, लास्ट वाला चेक करवा रहा हूँ मैं, लास्ट वाला, लास्ट से चलेंगे, डी के ऐसे। फिर एस की वैल्यू कितनी है आपके, एस की वैल्यू कितनी है आपका 19। फिर आपके एस के बाद में क्या आता है, बी, बी की वैल्यू 2 है, और एल की वैल्यू कितनी है, 2 भी कह सकते हैं बी की वैल्यू, और 28 भी कह सकते हैं, ठीक है। और एल की वैल्यू कितनी है आपकी 12, ठीक है। तो कितना 7 ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ, तो 10 ऐड हुआ। तो अब कितना ऐड होगा, 11 ऐड होगा, और 11 जब ऐड होगा तो ये 23 हो जाएगा, और 23 किसकी वैल्यू है, डब्ल्यू की। तो लास्ट में क्या आएगा, डब्ल्यू। तो ऑप्शन क्या हो गया, जेड और डब्ल्यू। तो जेड और डब्ल्यू एक में, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले देखते हैं। बॉम्बे को क्या कर दिया इन्होंने, बॉम्बे को लिखा है इन्होंने ये। तीसरे क्वेश्चन पे आइए। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे, मीन्स ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं 178 पे। बॉम्बे, बॉम्बे को देखो BOMBAY, बॉम्बे को क्या लिखा है इन्होंने, MY। तो MY। तो कैसे लिखा, ये M और ये Y ले लिया, तीसरा और 6 लिया, थर्ड और 6, और रिपीट कर दिया। तो ऐसे आपके सामने लिखा है तमिलनाडु, TAMILNADU। तीसरा लेंगे आप ये लेंगे आप 6th लेंगे और 9th लेंगे। तो MNU 3 में से ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए डायरेक्शन को क्या लिखा है इन्होंने, डायरेक्शन को लिखा है इन्होंने RID, उल्टा कर दिया RID। तो प्रिंसिपल को कैसे लिखेंगे, तो प्रिंसिपल को लिखेंगे IRPICNLAP। ये कौन से ऑप्शन में है आपका, IRPICNLAP। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बेसिक को क्या लिख दिया उन्होंने, बेसिक को DDULE, बेसिक को लिखा है DDULE। कैसे लिख दिया, BASIC। बेसिक का कितना 2, 1, 19, 9, 3, ये लिखा है। अब इन्होंने DDUL कितना हो गया 4, DDULE। तो डी का 4,
यू का कितना हो गया आपका 21, एल आपका कितना हो गया 12 और ई 5। तो क्या हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार +3, एक बार +2, एक बार +3, +2 +3 +2 +3 चला हुआ है। तो लीडर में क्या करेंगे +2, एल का कितना होता है 12, तो +2 कितना हो जाएगा 14, 14 किसका होता है एन। ई का कितना होता है आपका 5, तो +3 करेंगे तो 8, एन और एच, एन और एच किस में, सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है सिर्फ एन और एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, RIMC के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आपके रिलेटिव्स, आपके यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स, क्योंकि आपके हाथ से तो ये चांस निकल गया। आपने तो क्या गलती करी, आपने गलती करी, आपसे 6 का कोई एंट्रेंस पास नहीं हुआ, आपसे 7th का कोई एंट्रेंस पास नहीं हुआ, आपसे सैनिक का पास नहीं हुआ, RMS का पास नहीं हुआ, JNV का पास नहीं हुआ, तभी तो आप ऐसा करते करते 9th में पहुंचे हैं, तभी तो आप 9th का एग्जाम दे रहे हैं। तो बच्चों इसमें बुरा मत मानना, आप तो फेलियर का पुरिंदा बने हुए हैं, आप तो फेलियर की मिसाल बने हुए हैं, जब तो आप 9th तक पहुंच गए, नहीं तो आप 6 में ही पास ना कर लेते एग्जाम। तो जो गलती आपसे हुई है, आपके बड़े भाई, आपके जो छोटे भाई हैं घर में, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड हैं, वो सारी गलती ना करें। आपको क्या करना है, उनको RIMC के फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि 7th और 8th के बच्चे दे सकते हैं इस पेपर को, और ये इसका मतलब ये है आपके जॉब लगनी तय है आपके भाई की। तो आपके घर में अगर आपकी सिस्टर है, ब्रदर हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, अगर वो आपकी गाइडेंस से, आपके ऐसी इन्फॉर्मेशन देने से अगर उनको तैयारी करने का बेहतर मौका मिले, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो आपकी जो इन एग्जाम्स में विफलता रही है, उसको भी एक प्रकार से सफलता में आप तब्दील कर सकते हैं, तो उनको आप करना। चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन 181 का, देखिए आप 181 पे आइए। तो इसमें क्या है 181 वाले में, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। 181 का क्या है ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है देखो, ऊपर डॉट था, ये ऊपर चला गया, यहाँ पे डॉट था तो ऊपर चला जाएगा बिल्कुल मिड में। 182 वाले पे आइए, 182 वाले पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो इसका क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 183 पे आइए, 183 पे क्या आएगा आपका, डी आएगा, डी ऑप्शन नंबर 4 आएगा 4। ये चौथी फिगर आएगी इसमें, क्योंकि सिमिलरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है भाई, 2 में आपको डाउट आ रहा हो, लेकिन 2 में क्या है कि इनका जो ये वो वाला चल रहा है, वो अलग चल रहा है, वो अलग हो गया बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 184 पे देखिए, ये एक फिगर थी, इसको मिड से ऐड जोड़ दिया, इसको मिड से जोड़ के मुझे ये मिला। तो एक ऐसी फिगर है, ऐसी फिगर, और इसको मिड से मैं जोड़ूंगा तो मुझे ये मिलेगा। और ये किस में है, ये किस में है फिगर, ये सिर्फ और सिर्फ आपका है, ये सिर्फ ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 में, तो इसका ऑप्शन 1 होगा। क्लियर, ऑप्शन 3 में नहीं है। तो अब देखते हैं उसका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते हैं। 185 पे आइए, 185 पे, इन अ फैमिली 6 मेंबर है, ए एंड बी आर मैरिड कपल। तो ए और बी क्या है, मैरिड कपल है, तो ए और बी को मैरिड कपल करिए। ए बीइंग द मेल, तो ए क्या है, मेल है, तो ए मेल हो गया, बी फीमेल हो गया। डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, तो क्या है, सी ए का ब्रदर है और डी उसका सन है। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई क्या है, डी की सिस्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो बी क्या है, डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो एफ यहां पे आ जाएंगे। एफ हुज हस्बैंड हैज डाइड, मीन्स एफ क्या है, एफ है एक फीमेल। हाउ ई रिलेटेड टू सी, तो ई किससे कैसे रिलेटेड है, सी से, डॉटर। तो ई क्या है, ई पूछा है, ई सी से कैसे रिलेटेड है, तो डॉटर। आपको क्या आंसर लगाना है, बी, ऑप्शन बी। बहुत सारे बच्चे इसमें मदर लगा देंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता सी का ई से रिलेशन पूछा है, ई का सी से, ई पूछा है रिलेटेड टू सी, तो ई तो डॉटर हुआ ना। चलिए, हॉस्टल के थ्रू भी तैयारी आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको, हमारे इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आपके जो छोटे बच्चे, छोटे जो आपके भाई बहन हैं, उनसे आप बोलिए कि आप हॉस्टल से तैयारी करिए। अगर घर पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, सिलेक्शन बुक करिए RIMC जैसे बड़े एग्जाम का। अगर घर में से आपके कोई भी अगर एक बच्चा RIMC में चला गया, तो समझो सब कामयाब हो जाते हैं, सब ऑफिसर बन जाएंगे। 70888278 इन नंबर पे कॉल करके आप डेमो भी बुक कर सकते हैं, RIMC RMS सैनिक स्कूल, इस तरह के। चलिए आगे देखते हैं, ये आगे सीरीज के क्वेश्चंस क्या है भाई। 3 है भाई, 3 है, 10 है। देखो पहले आया 3, फिर 10, 186 करा रहा हूं मैं, 29, 66 और 127। तो क्या हो गया, यहाँ पे 7 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 19 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका 37 का, 37 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 61 का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, 12 का डिफरेंस,
यहाँ पे कितना हो गया 16 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना हो गया 20 का डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे 18 का डिफरेंस, ठीक है, सॉरी आपका कितना हो जाएगा 18 का डिफरेंस हो गया ना, ठीक है 18 का डिफरेंस हो गया। अब कितना हुआ यहाँ पे 24 का डिफरेंस, तो यहाँ पे आएगा 30 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस आएगा तो दैट इज 91 127 में ऐड करेंगे आप 91, ये आएगा 218। आपका आंसर क्या आएगा 218, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कैसे आंसर आया, ये नहीं कि सिर्फ आपको निशान लगा रहा हूँ कि ठीक है ऑप्शन कैसे आया। 1 की 1 में मल्टीप्लाई हो रही है, फिर 1 की 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, तो 24 × 5 दैट इज 120 आंसर आएगा इसका 120, ऑप्शन नंबर डी। एम आया, एन आया, ओ आया, एल, तो देखो एम 2 सीरीज चल रही है, एन ओ, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सीरीज को लंबी लिखता हूँ, तो एम चला, यहाँ से एन चला, ओ चला, एल आर आई और वी, और अब पूछा है देखो एम की वैल्यू कितनी होती है 13 14 15 12 18 9 और वी कितना होता है यू वी 22, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 13 एक हो गया, यहाँ पे एक 15 हो गया, यहाँ पे एक 18 हो गया और यहाँ पे एक 22 हो गया। एक सीरीज तो ये हो गई, एक 14 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, तो 14 थे, 2 इसमें 2 कम हो गए, इसमें से 3 कम हो गए, इसमें 4 कम होंगे, 4 कम होंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और 5 किसकी वैल्यू होती है ई की, तो आंसर क्या आएगा ई। इस तरह के डबल सीरीज है, डबल लेटर सीरीज है, तो आंसर क्या हो गया ई, बी इज द राइट आंसर, बी। तो इसको बी करिए, इसका क्या होगा ई, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ई राइट आंसर आएगा। चलिए 9 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें देखते हैं 9 से फिर 27, 27 से 31, 31 से 155, 155 से 161, ऐसे चल रहा है। तो पहले 3 की मल्टीप्लाई करी, 4 ऐड कर दिया, फिर 5 की मल्टीप्लाई करी, 6 ऐड कर दिया, तो इस बार 7 की मल्टीप्लाई होगी और 8 ऐड हो जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 161 में, तो कितना आएगा, ये आ गया, ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई करी और 8 ऐड होगा, तो 7 की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, इसमें 8 ऐड करिए तो कितना आएगा 1135, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, फिर 3 से, फिर 3 से, तो फिर 3 से करेंगे तो आपका 324, तो 324 आ गया आपका आंसर। इसको देखते हैं 4, टफ है भाई ये, 4 18, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया, 100 180 294, तो क्या करना है यहाँ पे देखिए, अंतर कितना का 14 का हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 48 रख लीजिए यहाँ पे, तो अब कितना आएगा 30, फिर कितना आएगा 52, फिर कितना आ गया 52 और कितना आ गया आपका 80, और फिर कितना आ गया आपका 80 90 114। अब इनका डिफरेंस कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना हो गया, देखो 6 का डिफरेंस हो गया भाई देखो ना, इसको डिफरेंस चेक करो ना आप लोग, डिफरेंस का डिफरेंस चल रहा है ना, देखो 4 18 48, मैंने 48 मान लिया ऑप्शन से, 48 मैं इसको वेरीफाई करवा रहा हूँ, 100 180 294, यहाँ पे कितना 14 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना है 30 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना है 52 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना है 80 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना है 114 का डिफरेंस। अब कितना आएगा यहाँ पे देखो वेरीफाई हो गया ना पूरा, ये सीरीज बन गए ना 14 का, फिर कितना है 16 का अंतर आ गया, फिर कितना आ गया आपका 22 का अंतर आ गया, फिर कितना आ गया 28 का अंतर आ गया, फिर कितना आ गया 34 का अंतर आ गया, तो एक सीरीज बन गई 16 22 28, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 48 इज द राइट आंसर। चलिए अगले पे चलते हैं। रोबस्ट को QNATRS लिख दिया, रोबस्ट को क्या लिखा है ROBUST, क्या लिखा है QR, ठीक है, मतलब इससे पहले QNATRS ये लिख दिया। आप देख रहे हैं तो मतलब इसमें -1 हो गया, -1 चला हुआ है। अब आपसे पूछा है ZXCMP, तो कौन से कोड को ZXCMP लिखा जाए, कौन से कोड को, तो कौन सा लिखा जाएगा, जेड से पहले
भाई जड़ से, जड़ तो कोड बन के आया तो उसका क्या होगा, ए आएगा भाई, ए आएगा ना, ए से पहले जड़ होता है ना, फिर डब्ल्यू आएगा, क्लियर, फिर डब्ल्यू आएगा भाई, एक्स से पहले, जड़ से पहले ए होता है, एक्स से पहले डब्ल्यू होता है, और फिर डी, फिर एल और फिर क्यू, ये आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 1 आएगा इसका राइट आंसर, 192 का 1। चलिए पेंट्री कहाँ होता है, पेंट्री एक छोटा पार्ट होता है स्टोर का, स्क्यूलरी किसका होता है, छोटा पार्ट किचन का, तो आप कह रहे स्क्यूलरी किसका होगा, किचन का छोटा पार्ट होता है, किचन का स्टोर टाइप का। कोल, कोल की इबोनी, कोल क्या है, इबोनी, आबुनश। काली किससे मिलती है, एसिड, किसका हो जाएगा, एसिड, ऑप्शन नंबर बी। एमनीशिया से मेमोरी का लॉस होता है, ऐसे पैरालिसिस से मूवमेंट में दिक्कत आती है, मूवमेंट में। चलिए 194 पे आइए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। अनिल इज द ब्रदर ऑफ अनुज, अनिल क्या है, देखो मैं अनिल लिख दूं, ए एन इज द ब्रदर ऑफ अनुज, तो मैं ए एन और जे, ठीक है अनुज। अंजलि इज द सिस्टर ऑफ राहुल, इसको अभी रहने दो। अंजू इज द सन ऑफ अंजलि, सॉरी अनुज, अनुज इज द सन ऑफ अंजलि, तो अनुज क्या है, ये अनुज है, इसका किसका सन है, अंजलि का, NJL, अंजलि कर दिया, ठीक है। और अंजलि इज द सिस्टर ऑफ राहुल, तो अंजलि क्या है, राहुल की सिस्टर है, क्लियर, राहुल की सिस्टर है। अब हाउ इज अनिल रिलेटेड टू अंजलि, तो अनिल, ये रहा अनिल, और अंजलि से कैसे रिलेटेड है, तो अनिल क्या हो गया, सन हो गया, अनिल क्या है, सन, तो क्या हो गया 196 का, 196 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 197 पे आइए, ए बी आर सिस्टर, तो ए और बी का सिस्टर का मतलब क्या, ए और बी दोनों सिस्टर हैं, दोनों बहनें हैं, ए और बी दोनों सिस्टर हैं, दोनों, ठीक है। ए इज द मदर ऑफ डी, तो ए क्या, डी की मदर है। बी हैज अ डॉटर सी, तो बी की डॉटर सी है, चलिए इसको भी। हु इज मैरिड टू एफ, सी ने एफ से मैरिड कर लिया, एफ मेल हो गया। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, तो जी क्या है, ए का हस्बैंड है, तो जी को यहाँ करिए, सॉरी जी को ए का हस्बैंड है ना, तो जी को आप ऐसे करेंगे। हाउ बी रिलेटेड टू एफ, तो आप पूछा बी कैसे एफ से रिलेटेड, तो बी कैसे हुआ, मदर इन लॉ, बी कैसे है, मदर इन लॉ, चलिए ऑप्शन नंबर बी। पॉइंटिंग टू अ बॉय, पॉइंटिंग टू अ बॉय, ठीक है। गीता सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, जब भी ये माई वाले इस तरह के आ जाए ना पॉइंटिंग वाले, तो माई से स्टार्ट करो, माई, माई कौन है, माई मतलब गीता ही है, तो मैं यहाँ गीता को लिख देता हूँ, गीता। गीता के अंकल कौन होंगे, उनके मदर फादर के भाई होंगे, जो भी भाई सिस्टर जो भी होंगे वो भाई होंगे ना, मदर फादर के भाई होंगे, वो अंकल होंगे। और ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द, अंकल के फादर कौन हो गए, उनके ग्रैंड फादर हो गए, उनके डॉटर, उनकी डॉटर के यही हो जाएगा, उनके सन ये आ जाएंगे, तो ये कौन हो गया आपका, ये हो गया ही, ये निकल के आया ही, तो ही कैसे संबंध है, ब्रदर्स, ही कौन हुआ, ब्रदर, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ए इज द, 199 पे आइए, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए क्या है, बी का ब्रदर है, चलिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, तो बी सी की सिस्टर है। सी इज द फादर ऑफ डी, तो सी क्या, डी का फादर है। हाउ डी रिलेटेड टू, अब डी पूछा है ए से, अब ये गलती मत कर देना, देखो डी, डी का मुझे पता तो नहीं चला, डी मेल है फीमेल, तो क्या हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसीलिए बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। नेप्यू मार के आ गए, देखो ये जिन्होंने पेपर दिया है, नेप्यू नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, अभी मुझे पता नहीं नेप्यू होगा कि नीस होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंटिंग टू अ बॉय, संगीता सेज ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, तो माई यहाँ पे संगीता हो गई, माई ग्रैंड फादर, इनके फादर के का ओनली सन का चाइल्ड है ही, ठीक है, बॉय हो गया मतलब ये। तो अब पूछ रहा है कि हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू संगीता, तो बॉय क्या है, ब्रदर हो गया, बॉय क्या है, ब्रदर, बॉय क्या हो गया, ब्रदर हो गया। तो पूरे आपको मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से चेक करिए, चेक करके डिसाइड करिए कितने आपके मार्क्स बैठे, कैसे आपने तैयारी करी थी, कहाँ तैयारी में चूक रही। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे बने हैं तो वेल एंड गुड, अगर मार्क्स बुरे हैं तो अपने यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स, उनको गुमराह होने से आपको रोकना है, उनको सही प्लेटफॉर्म ज्वाइन कराना है। हम जैसे हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सब चीज़ अच्छे से मिलती है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जर्नली भी आपको ये हेल्प मिलेगी इसमें। जर्नल जब आप तैयारी करेंगे, आगे भी तैयारी करते रहेंगे, सारी चीज़ आपको यहाँ से मिलती रहेगी। कोई भी डाउट हो नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या स्कोर रहा। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।